जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सोल फैमिली 111 में। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपके बिना किस हाल में है। और आप सभी लोग पॉजिटिव रहिएगा, अपने लिए पॉजिटिव सोचिए और उसके बाद ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए कि वो आपके बिना किस हाल में है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1। डियर, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सोल फैमिली 111 में। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बिना किस हाल में है, तो पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 4 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 3 तारीख, 31 तारीख हो सकती है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नेम के इनिशियल की। यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है MTROSKPWH। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। बर्थ मंथ हो सकता है आपका भी और जिनके लिए देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, जून, मार्च, अप्रैल, अगस्त, जनवरी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। डियर, ये बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बिना किस हाल में है। तो यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पहले निकल कर आई है कि आप इन्हें कितना भी समझाते हो लेकिन इन्हें ऐसा लगता था कि आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हैं, आप इनके लिए पॉजिटिव सोचते ही नहीं हैं। तो अब आपको बताएं, जब इन्होंने आपको छोड़ा या फिर आपने इनको छोड़ा तो इनका ईगो बहुत हाई है। इनका ईगो बहुत हाई है। ये आपकी ज़िंदगी में वापस तो नहीं आना चाहते। ये ऐसा शो नहीं करना चाहते हैं कि आपके बिना बहुत तड़प रहे हैं, आपके बिना इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कोई पॉजिटिव इंसान नहीं मिल रहा है। ये आपके बिना इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। तो डियर, ये आपको बताना नहीं चाहते लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसा आप बताते थे इन्हें, कि जैसे ये लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव करते हैं, आपको नहीं समझते हैं, तो अब इन्हें वैसा ही लग रहा है कि आपको ये सच में नहीं समझते थे। आपको ये सच में नहीं समझते थे और लोगों के लिए बहुत कुछ करते थे। तो अब ये अपनी ज़िंदगी में हर एक कदम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और आपकी बताई हुई बातें अब इन्हें बहुत अच्छे से याद आ रही हैं और बहुत अच्छे से इन्हें समझ में आ रहा है कि मुझे कैसे चलना है, मुझे क्या करना है। जैसे आपने इन्हें समझाया है अब ये वही कर रहे हैं। बस दिखा ऐसा रहे हैं कि इनका ईगो बहुत हाई है, आपने इन्हें छोड़ा या फिर इन्होंने आपको छोड़ा, इस वजह से ये पलटना नहीं चाहते। बस ये ईगो की वजह से आपकी तरफ नहीं आना चाहते, ईगो की वजह से ये आपकी तरफ झुकना नहीं चाहते। जितनी केयर, जितना प्रेम आपने इनको दिया है अब इनको उतना मिल नहीं रहा है। लेकिन ईगो, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत घमंडी इंसान है ये। ऐसे शो ज़रूर करते होंगे कि मुझे किसी से कोई मतलब का रिश्ता नहीं रखना, या फिर मैं किसी से मतलब का रिश्ता नहीं रखता, मैं नहीं रखती, मैं सिर्फ बहुत पॉजिटिव वाला रिश्ता हर किसी से बनाना चाहता हूँ, बनाती हूँ, जिसमें प्रेम हो। ये प्रेम पूर्ण होने का दावा तो बहुत करते हैं लेकिन प्रेम से ज़्यादा इनमें ईगो है, अहंकार है। जब तक आप इनकी बात को मान रहे, इनको समझ रहे इनके नज़रिए से, तब तक तो ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिस दिन आपने सही बात को सही भी कह दिया ना, तो फिर इनका ईगो हर्ट हो जाता है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपने इनके लिए कितने भी साल लगाए हों इनको समझने में और इनको समझाने में, लेकिन जिस दिन
आपने अपने लिए थोड़ा सा भी कुछ किया है ना, इनका ईगो हर्ट हो गया है। जहाँ पे इन्हें ऐसा लगा कि आप इनसे ज़्यादा मतलब समझदार हैं या फिर आपकी बातें जो है वो इनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो फिर इनका ईगो हर्ट हो गया, तो इन्होंने आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो डियर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी में, और अब इन्हें एहसास ज़रूर हो रहा है, अब इन्हें एहसास ज़रूर हो रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी में क्या थे, आप इनकी ज़िंदगी में क्या थे। जैसे ये हमेशा हर किसी को एक चीज़ शो करना चाहते हैं कि किसी के होने से और किसी के ना होने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने आप में इतने सक्षम हैं कि अपने सारे काम, अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी ज़रूरतें खुद कर सकते हैं पूरी। तो इन्हें ऐसा लगता था मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को मेरी ज़रूरत है। इन्होंने अपने आप को भगवान समझ लिया था। तो डियर इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे भगवान की तरह लोग देखें और भगवान की तरह ही मेरी बात को माने, कि जो भी मैंने कर दिया, जो भी मैंने कह दिया वो सही है। ये कितना भी गलत कहे, कितना भी गलत बोले, लेकिन इन्हें ऐसा दिखाना होता है कि मेरा इंटेंशन, मेरी बातें हमेशा सही होती हैं। तो ये जैसे आपके साथ करते थे ऐसे ही ये बहुतों के साथ करते हैं। तो अभी ये जो है बहुत अकेले, बहुत तन्हा है, और अभी ईगो की वजह से बस शो कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में सब बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हें अकेले में भी सुकून नहीं है और किसी के साथ होने में भी इनको सुकून नहीं मिलता, क्योंकि ये हर किसी के साथ ना अपने आप को सबसे ऊंचा, हाईएस्ट दिखाना चाहते हैं। जैसे दोस्ती यारी में भी इंसान क्या करता है कि बराबर, जैसे कृष्ण भगवान जी थे, उन्होंने अपने दोस्त, अपने ग्वाल वालों के साथ जो था रिश्ता, वो बहुत बराबर का रखा था। ऐसे रहते थे उनके साथ कि उनको कभी ना लगे कि वो बहुत बड़े घर से हैं, बहुत अच्छे घर से हैं, लेकिन वो ऐसा कभी भी शो नहीं करना चाहते थे। उनके साथ वो ऐसे रहते थे कि जैसे वो उन्हीं की संगत के हैं, उन्हीं की जैसे हैं, वैसे रहना, वैसे घूमना, वैसे ही खेल खिलौने की तरह ठिठोलियाँ करना, सब कुछ वो सेम करते थे। लेकिन इनकी जो आदत है वो ऐसी है कि ये सामने वालों को स्टार्टिंग में तो ऐसा दिखाते हैं कि ये उन्हें बहुत समझते हैं, ये बहुत स्पिरिचुअल है, ये बहुत पॉजिटिव है, इनके मन में पैसे को लेकर कोई भाव नहीं है, इनके मन में किसी के लिए कोई ऊंचा नीचा वाला विचार नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इनके चेहरे ऐसे ही सामने आते हैं, क्योंकि ये हमेशा सोचते हैं कि सामने वाला मेरी बात को सुने, मुझे समझे और अपनी कभी किसी बात को ना रखे। अगर इन्होंने कोई एक्शन लिया तो वो सही होगा, आँख बंद करके भरोसा करें। अगर आपने कुछ अपने फ्यूचर के लिए सोच लिया, कुछ अपने फ्यूचर के लिए सवाल कर लिया, तो बस गलत। अगर इन्होंने किसी भी प्रॉफिट में से अपने लिए 100 रुपये बचा लिए और आपने 1 रुपये की कोई डिमांड कर दी या फिर अपने लिए मतलब कुछ फ्यूचर के लिए सोच लिया, तो वो बहुत गलत है। ये ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए इनकी बहुत कम लोगों से बन पाती है, क्योंकि ये बहुत स्वार्थी इंसान है। सिर्फ मुखौटे वाला चेहरा लगाकर ये लोगों से बात करते हैं, इस वजह से लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। और जब इनके साथ रहते हैं, इनके साथ रिलेशन में रहते हैं, तब उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये क्या है और इनके साथ रिश्ता क्या है। तो डियर अभी ये दिखावा केवल कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये तन्हा भी बहुत तन्हा है और किसी के साथ हो करके भी बहुत तन्हा है, क्योंकि ये किसी के साथ भी बराबर वाला रिश्ता नहीं रखते, भगवान बनने की कोशिश करते, इसलिए लोग इनको भगवान की तरह ही अकेले रहने देते हैं। कि अगर आप भगवान हैं तो आप तो अपने आप में परिपूर्ण हैं, सक्षम है, हर चीज़ है, फिर किसी की क्या ज़रूरत आपको। तो फिर ये तन्हा ही रह जाते हैं। तो डियर ये जो भगवान का दिखावा करते हैं, इसलिए इनको तकलीफ़ होती है। अगर ये सच में थोड़े से भी गुण इनके अंदर भगवान में होते हैं तो शायद इन्हें इतनी तकलीफ़ ना हो रही होती। तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये वापस लौट कर नहीं आ रहे। अगर ये आपको छोड़ कर गए हैं, आपको चीट करके गए हैं, आपसे कोई मतलब पूरा करके गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ये नेगेटिव एनर्जी में है इस टाइम,
बहुत ज़्यादा रोने वाली, पेनफुल वाली एनर्जी में है। लेकिन ये ऐसा चाहते हैं कि लोग मेरे आगे झुके, लोग मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाएं। मैं किसी को शो नहीं करूँगा, मैं किसी को शो नहीं करूँगी कि मुझे ज़रूरत पड़ रही है, मुझे तुम्हारी कमी का एहसास हो रहा है, तुमने मेरे लिए क्या किया मुझे अब एहसास हो रहा है। तो ये ऐसा अपनी तरफ से कभी नहीं कहेंगे। अगर आपको लगता है कि कभी इन्हें आपकी कमी का एहसास होगा, कभी आपसे बात करेंगे, कभी खुद से कहेंगे कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो फिर उस मतलब का इंतज़ार करिए। जिस दिन बहुत डीप लेवल पे इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ती है, आपसे कोई मतलब नज़र आता है, तभी आपसे बात करेंगे, ठीक है। वैसे ही आपके पास नहीं आने वाले। अगर ऐसे किसी रिश्ते में आप हैं जिसमें आप एक तरफा मतलब एफर्ट लगा रहे हैं, सामने से कोई एहसास नहीं है, कोई समझ नहीं है, तो फिर आप इस रिश्ते में उम्मीद करना बंद कर दीजिए। जितना हो सके उतना आप करिए, वरना आप बहुत टूट जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन ज़रूर करें और हमेशा अपना ध्यान ज़रूर रखिए। अगर डियर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो पॉजिटिव रहिएगा, आपको बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज ज़रूर मिलेंगे। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2 डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सोल फैमिली 111 में। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 25 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख, 6 तारीख, 29 तारीख, 11 तारीख, 2 तारीख, 21 तारीख हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है ADHLPKWMB हो सकती है। डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल आपका हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है जनवरी, मार्च, मई, सितंबर, अक्टूबर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। इसमें जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एयर साइन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन भी लेकिन थोड़ा कम, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बिना किस हाल में है, तो यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है, तो वो आपके बिना आपके बारे में ही बहुत सोच रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आप अपने क्रश के लिए देख रहे होंगे या फिर अपने पार्टनर के लिए देख रहे होंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा बिजी पर्सन के लिए देख रहे होंगे, जिनको आप तो बहुत चाहते हैं, जिनको आप बहुत चाहते हैं और आपको लगता है कि वो आपके बिना किस हाल में रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर कोई गलतफहमी है तो उसे ये ख़त्म करना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं आप, आपको गलतफहमी हो गई है या फिर इनको हो गई है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि उन सब बातों को ख़त्म करके फिर से रिश्ते को शुरू करते हैं। तो ये आपके साथ जो बैड पास्ट है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनके साथ बहुत सालों आप रिश्ते में रहे हैं और आप अचानक से किसी गलतफहमी की वजह से आप अलग हो गए हैं, आपको लगा कि ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे या फिर आपके लिए कुछ ऐसे मन में इनके विचार नहीं है कि आपके साथ कोई फ्यूचर देखते हो, तो आपको लगता था कि इनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए अलग हो जाते हैं। फैमिली इशू हो सकती है, इंटरकास्ट इशू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी आपके बिना बहुत बेचैन सी वाली एनर्जी में है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपको लगता है कि ये आपके बारे में क्या सोचते होंगे और आपकी बातें बहुत कम हो रही हैं,
तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि आपसे ज़्यादा इनके लिए बहुत सारे लोग ज़रूरी हैं, बस एक आप ही हैं जिसकी इन्हें फ़िक्र नहीं है। तो ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये आपको टाइम बहुत कम दे पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके बारे में नहीं सोचते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन वो उतने इम्पोर्टेंस नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बहुत कम करते हैं लेकिन उनके बारे में बहुत सोचते हैं। तो आपसे हो सकता है ये बात बहुत कम करते हो लेकिन आपके बारे में सोचते बहुत हैं। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकला हुआ है कि आपको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत टाइम से इनकी ज़िंदगी में रहे हों और अब इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस हो गए हैं। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, ये उन्हें बहुत इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे, ये उनके बारे में बहुत ख़ास सोच नहीं रहे, ये आपके बारे में सोच रहे और ये आपकी फ़िक्र करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी हर कदम पे हेल्प करते, इनके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। आपकी कमी का एहसास इन्हें होता है। अगर ये आपको छोड़कर चले जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि कोई ऐसी एनर्जी है जो इन्हें आपसे पूरी तरह से दूर नहीं होने देती है। जैसे आपसे ये बोल कर जाते हैं कि ठीक है इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, या फिर हो सकता है कुछ पास्ट आपका हो, कुछ इनका भी हो, जिसकी वजह से लगता है कि नहीं हम एक नहीं हो सकते, तो फिर अलग हो जाते हैं। इस रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस रिश्ते में बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारी शिकवे शिकायत हैं, तो आप दोनों को लगता है कि फिर इस रिश्ते को ख़त्म करते, मूव ऑन करके आगे बढ़ते, लेकिन फिर भी आप दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं पाते। वो इसलिए भूल नहीं पाते क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। जब आप इनसे पूरी तरह से दूर होते हुए नज़र आते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि अब बात नहीं हो सकती, अब कोई कांटेक्ट नहीं होगा, तो फिर ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं, ये आपकी तरफ आने लगते हैं। तो डियर इस वजह से आपको इनके सपने, इनकी एनर्जी मिरर करने लगती है, आप बहुत बेचैन हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा आपके साथ होता होगा कि अगर आप दोनों बहुत टाइम से कॉल पे बात नहीं कर रहे, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आपको अचानक से इनकी बहुत याद आती है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो इनके बारे में पता चले, वो ठीक है कि नहीं ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बहुत बेचैन वाली एनर्जी हो जाती है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपकी लाइफ में कितनी भी पॉजिटिविटी चल रही हो लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है, बस मुझे वो जानना है कि वो इंसान कैसा है। तो ठीक है, वो इसीलिए होता है क्योंकि जब ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, तो अभी आपके बिना जो एनर्जी में है, तो वो ऐसी एनर्जी है कि आपको भूलते कभी नहीं सकते। आपको अगर ये चीट करके गए हैं या फिर इन्हें ऐसा लगता था कि आपसे कोई बेस्ट पार्टनर मिल गया है जिसके साथ इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो डियर अब ये समझ लीजिए कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्हें आपकी हर एक बात, हर एक कमी का एहसास हो रहा है, तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि शादी को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है आपके पार्टनर से लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो ये अभी आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। हो सकता है पैसे से रिलेटेड इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, आप इनकी बहुत हेल्प कर रहे हो, ये स्टेबल होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी इनका जो लक है ना वो इनका साथ नहीं दे रहा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि क्या करूँ, कैसे कहूँ तुमसे कि अभी मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। आपने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया है, तो आपसे बार बार कह पाना इन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस करा रहा है। तो डियर इन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंतज़ार करिए, जिस दिन ये स्टेबल हो जाएंगे आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। तो डियर ये आपके बारे में सोचते बहुत है लेकिन अभी आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इनका फ्यूचर कैसा होगा। तो डियर इस वजह से ये अभी आपको कोई जवाब नहीं दे रहे। शादी से रिलेटेड अगर बहुत ज़्यादा सवाल जवाब हो रहे, आपको लगता है आप किसी भी हाल में इनके साथ रह लेंगे, इनके लिए मतलब सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो अभी थोड़ा सा टाइम चाहते हैं। अभी आपके बिना जिस हाल में है वो सोच विचार करियर को लेकर बहुत टेंशन है। अभी आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते लेकिन आपके साथ रहना चाहते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और थोड़ी समझदारी ज़रूर बना कर रखें। आप अपने लिए पॉजिटिव हमेशा रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नया वीडियो बनाने के लिए। आपको प्रेम से राधे राधे।